प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जबकि हम फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं उसके नाम का गुणानुवाद करने के लिए, उसकी महिमा और स्तुति करने के लिए, उसके वचनों पर ध्यान देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि हर हफ्ते परमेश्वर हमें ये मौका देते हैं, ना सिर्फ हर हफ्ते लेकिन हर दिन आपको ये मौका मिलता है। हमारे मित्र जो आते हैं प्रतिदिन 12 बजे और आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटते हैं, मुझे पूरी आशा है कि आप उससे आशीषित होते हैं और आप प्रार्थना की योद्धाओं के बारे में भी जानते हैं। और यदि आपकी कोई भी प्रार्थना के निवेदन है तो बेझिझक आप दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, आपकी प्रार्थना के जो भी निवेदन है उन्हें दीजिए, वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे। और आपको मालूम है कि YouTube पर भी जब आप अपने कमेंट्स पोस्ट करते हैं तो मैं खुद आपका नाम वहाँ से लेकर आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और याद रहे कि हमारे YouTube पर जब आप मैसेज देखती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो दूसरे भी उससे आशीष पाते हैं और इस प्रकार से हम दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, जो काम हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाएं। तो मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, हम तेरे आगे अपने सिरों को झुकाते हैं और तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। इस सारे हफ्ते आप हमारे साथ थे। इस सप्ताह में जो कुछ हमारी ज़रूरतें थी आपने उन्हें पूरा किया। हमारी बीमारी में हमारे साथ रहे परमेश्वर, हमारी कमियों को पूरा किया और परमेश्वर अपनी पनाह में रखकर हमें सुरक्षित रखा। हम इसके लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो परेशानी में है हम उन्हें याद करते हैं और विनती करते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि उन पर करेंगे। जो परेशानी में है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उस परेशानी, उस तकलीफ और उस समस्या को डांटते बांधते आज्ञा देते हैं, एक एक के घर को, एक एक को छोड़कर निकल जाए और होने दे प्रभु जी की तेरी शांति, तेरा चैन, तेरी परमेश्वर पिता आशीष एक एक घर में और एक एक व्यक्ति पर पाई जाए परमेश्वर। और प्रभु जी, तू हमें हर समस्या से उभारेगा और अपनी चैन और शांति परमेश्वर हम पर उंडे लेगा। तेरी आशीष एक एक पर बरसाई जाए। और परमेश्वर विनती करते हैं कि अभी हमारा ध्यान आप एकाग्रित करेंगे ताकि हमारा ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके, परंतु तेरे वचनों की ओर हम ध्यान देंगे। और परमेश्वर पिता, जो भी आपने आज हमें देने के लिए आपने जो वायदा किया है उसे आप पूरा करेंगे और हमें तृप्त करेंगे, हमारी भूख और प्यास को मिटाएंगे। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। शैतान की हर शक्ति को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं कि वो कोई गड़बड़ी ना करे, लेकिन प्रभु जी तेरा वचन हम तक सही तरीके से पहुंच सके, हम उसे समझ सके और उसके अनुसार चल सके। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय मित्रों, पिछले हफ्ते हम जो वचन देख रहे थे वो लूका रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय में हम देख रहे थे। और हमने देखा था करीब 5000 हमने देखा था 5000 पुरुष थे और ज़्यादा करके स्त्रियां जाती हैं प्रार्थना की सभाओं में पुरुषों से ज़्यादा, तो वो कम से कम 10-15 हज़ार होंगी और अपने अपने बच्चों को ले गई होंगी, तो वो 30-40-50 हज़ार बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया था और वो सब खाकर तृप्त हो गए थे। हम यहाँ पर पढ़ते हैं 14वीं आयत में,
तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बिठा दो, क्योंकि चेले चाहते थे कि इन सबको वो प्रभु यीशु मसीह बाहर भेज दे कि गांव और नगरों में चले जाओ, वहां खाना खा लो, रात भर ठहर जाओ कहीं भी, क्योंकि ये लोग जहां पर थे वो एक वीरान जगह थी। तो चेले थे, उन्होंने तो सलाह दी थी कि उन्हें भेज दिया जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा था, तुम्हारे पास कुछ है क्या उन्हें खिलाने को? उन्होंने कहा, हाँ है, लेकिन सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वो 5 रोटी और 2 मछली ली और कहा कि उन्हें पांति पांति 50-50 की पांति में बिठा दो। और जो चेले थे वो अचंभा कर रहे थे कि ये 5 रोटी 2 मछली लेके ये हजारों लोगों को हम लोग पांति पांति में बिठा के क्या देने वाले हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी ली और उसे तोड़ी और तोड़ तोड़ के जो टोकरियां थी उनमें डालता गया, टुकड़े रोटी के और मछली के टुकड़े डालता गया और उन्हें देता गया और कहा कि लेके जाओ और लोगों में बांटना शुरू करो। और लिखा है कि तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से 12 टोकरियां भरकर उठाई। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना की, परमेश्वर से आशीष मांगी, तब परमेश्वर ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीष दी। मित्रों, हमारे पास जो कुछ होता है, चाहे थोड़ा या कम, हम जब उसे परमेश्वर के सामने ला के रख देते हैं तो परमेश्वर उस पर आशीष देता है। ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि ये मेरे जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो आखिरी नोट पर्स में रहता था, परमेश्वर कभी कभी कहता था उसे उठा के किसी को दे दो। कोई भी घर को आता था प्रार्थना करने के लिए या किसी को ज़रूरत होती थी, कोई मांगता था और मैं सोचती थी कि ये तो आखिरी नोट है मेरे पास, और प्रभु कहता था उसे दे दो, और मैं निकाल के उसे दे देती थी। और उसके बाद मेरी जो ज़रूरत होती थी वो इतनी अद्भुत रीति से परमेश्वर उसे पूरी करता था। मेरी पूरी ज़िंदगी एक गवाही है कि जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत थी, ज़रूरत, इच्छा नहीं, ज़रूरत, हमारी इच्छाएं कभी कभी बहुत दूर दूर चली जाती हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो हमारी इच्छा होती है उसे परमेश्वर जरूर पूरा करते हैं। और मैं ये अपने खुद के अनुभव से आपसे बात कर रही हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपनी बातों को पूरा करता है। उसने कहा था तुम ही इन्हें खिलाओ, और शिष्यों ने ही उन्हें खिलाया। प्रभु तो खाली रोटी तोड़ तोड़ कर दे रहा था, शिष्य ले जा के उन्हें परोस रहे थे, और वो टोकरी में से टुकड़े निकालते जा रहे थे और वो टोकरी में और टुकड़े निकलते जा रहे थे। वो वापस प्रभु यीशु मसीह के पास फिर से टोकरी भरवाने नहीं आ रहे थे। एक बार जो टोकरी उठा के वो ले गए तो बांटते गए और उस टोकरी में से रोटी और मछली निकलती गई, और लिखा है सब खा के तृप्त हुए, किसी ने आधा पेट नहीं खाया। तो परमेश्वर हमारे हर इंतज़ाम को बहुताई से पूरा करने में सामर्थ्य है, इसलिए हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, हर अपनी कमी को उसके पास ला कर रख दें, और हम देखेंगे हमारे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म होंगे। केवल हमें विश्वास करना है। चेलों ने बहुत से आश्चर्य कर्म देखे थे, लेकिन फिर भी उनके विश्वास में कमी थी। फिर भी वो कहने लगे कि हम कहाँ से लाएंगे खाना। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खाना दिया, 5 रोटी और 2 मछली। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं 7 जो है ये एक संपूर्णता की संख्या है। 5 रोटी और 2 मछली,
और हम ये जो 12 की संख्या देखते हैं, ये जो है ये संपूर्णता को दर्शाती है। और जो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये जो 12 की संख्या है सरकार या राज्य की संपूर्णता को बताती है। और 12 की जो संख्या है वो 3 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 12 आता, 3 चौको 12। तो ये जो 3 चौको 12 है, तो 3 जो है हमें मालूम है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मतलब दिव्य शक्ति की ओर संकेत करती है। और जो 4 है वो पृथ्वी से संबंधित संख्या है। 4 की संख्या पृथ्वी से संबंधित है। तो हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो चाहे पुराना नियम हो या नया नियम हो, ये इस संख्या से भरी पड़ी है, 12 की संख्या। कुछ संख्याएं बाइबल में पाई जाती हैं जैसे 40 और 3 और 7 और 12 भी ऐसी एक विशेष संख्या है। जैसे जब हम देखते हैं कि यहोशुआ जब लोगों को लेकर यरदन पार करा रहा था तो उसने कहा था कि 12 पत्थर उठाओ। तो हम वहाँ पर देखते हैं 12 पत्थर उठाने के विषय में देखते हैं। याकूब के पुत्र हम देखते हैं 12 पुत्र थे। फिर हम इज़राइल के 12 गोत्रों को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो छोटे भविष्यवक्ता हैं, माइनर प्रॉफिट्स बाइबल में, उनकी भी संख्या 12 है। प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर गए थे तो वो भी 12 साल के थे और प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने। हम बीमारी देखते हैं तो 12 साल से जो पीड़ित स्त्री थी उसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। 12 साल की लड़की जो मर गई थी प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। यदि हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं और उसके 21वें अध्याय में देखते हैं तो हम वहाँ पर 12 नींवों के बारे में देखते हैं, जो नए यरूशलेम की 12 नींव डलने वाली हैं, एक एक बहुमूल्य पत्थरों से जो डाली जाएगी। फिर हम 12 फाटकों के बारे में देखते हैं, एक एक मोती एक एक फाटक होगा। फिर हम उसी में 12 स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एलीशा 12 साल उसने सेवकाई की। हम इस प्रकार से बहुत से ये नंबर जो 12 का है ये बहुत ही मुख्य संख्या पाई जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 टोकरी भर के उन्होंने वो जो टुकड़े बचे हुए थे उठाई। तो 12 क्यों उठाई? स्वाभाविक है कि 12 जन थे, 12 टोकरी थी, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और बटोरो तो वो 12 अपनी अपनी टोकरी लेके गए और 12 ने टोकरी भरी। लेकिन उसमें आश्चर्य की बात ये है कि वो 12 टोकरी भरी, ना 11 टोकरी और 1 टोकरी आधी, मतलब 11.5, ऐसा नहीं था। और ना ही ऐसा था कि 12 टोकरी भर गई और थोड़े टुकड़े बचे। ऐसा नपा तुला वो टुकड़े थे कि बिल्कुल 12 टोकरियां भर गईं। हजारों ने खाना खाया, लेकिन ऐसा कैसा हिसाब था कि 12 टोकरी भर गई। और एक चीज, परमेश्वर एक है, लेकिन इंसान में हम देखते हैं नर और नारी, तो 1 और 2 12। तो ये परमेश्वर और इंसान के मिलन की आश्चर्य कर्म की बात है जो 12 की संख्या है। इस प्रकार से उन्होंने 12 टोकरियां बटोरी। जो हम रोटी के विषय में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:35 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। तो जो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। और ये जो रोटी के टुकड़े प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ कर दिए थे, ये उसके हाथ से जो रोटी आशीषित होकर उन्हें दी गई थी, उन्हें पांव के नीचे रौंदा नहीं जाता।
हम देखते हैं जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में देखते हैं, लिखा है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 में हम ये पढ़ते। लेकिन उसके ऊपर का यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि वचनों को सुअरों के आगे मत बिखेरो, नहीं तो वो उसे पांव से रोंद कर तुम्हें चीर डालेंगे। तो मित्रों, जो वचन है वो रोटी के समान है। जो प्रभु यीशु मसीह है वो जीवन की रोटी है, और वो पांव के नीचे रौंदने के लिए नहीं है, वो बहुमूल्य है, वो जीवन देती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो कुछ उन्होंने खाया ठीक है, उनका पेट भर गया और वो तृप्त हो गए, लेकिन जो कुछ बचा है उसे समेट लो, क्योंकि वो बेकार नहीं है, वो काम की चीज है, और उसे फिर से बांटना है। और उन्होंने पूरे जमा करे। और ये बात शिष्यों को ज्ञात हुआ कि काम खत्म नहीं होता है, जो भी बचता है उसे हमें फिर से बांटना है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वचन बांटने का काम दिया था। और हम देखते हैं 28वें अध्याय में मत्ती के कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि जाकर सारे संसार में सुसमाचार फैलाओ। तो वो काम उन्हें दिया गया था। और हर बार जब हम लोगों को खिलाते हैं तो टुकड़े बचेंगे, और वो टुकड़े बटोर कर हमें दूसरों तक पहुंचाना है। और ये टुकड़े अभी तक बंटते चले आ रहे हैं। उन्हीं टुकड़ों को पाकर हमने प्रभु को जाना है, और अब हम जो टुकड़े बटोर कर हम दूसरों को देंगे उससे वो तृप्त होंगे। तो मित्रों, ये टुकड़े बटोरना खत्म कभी नहीं होगा। जब तक दुनिया का अंत नहीं होगा तब तक हम ये टुकड़े बटोरते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने दिया, लेकिन बटोरना अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बटोरा और उसे हम दूसरों को देते हैं, दूसरे उसे बांटते हैं। उसके बाद जो बचता है उसे दूसरे बांटते हैं, और ये घटता नहीं है, ये बढ़ता ही चला जाता है। मित्रों, हमारे जीवन में भी जब प्रभु आशीष देता है तो ये मत सोचिए कि उस आश्चर्य कर्म के बाद काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं होता। जब एक बार आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में शुरू होता है तो उसका अंत नहीं होता, वो फलवंत होता जाता है और वो बढ़ता चला जाता है, और हम एक स्तर से दूसरे स्तर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। और ये सब मैं अपने खुद के अनुभव से आपसे बात कर रही हूं। मैं किसी की सुनी सुनाई कहानी आपको नहीं बताती हूँ। जो कुछ मैं यहाँ बैठ के बात करती हूँ वो सब मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। मैंने देखा है परमेश्वर ने कैसे मुझे एक एक परिस्थिति में उभारा है, और हर बार मैं जब उभर के आई हूं तो एक ऊंचे स्तर पे मैंने अपने आप को पाया। फिर जब परेशानी हुई, कोई कमी हुई, फिर एक आश्चर्य कर्म हुआ, और फिर मैंने अपने आप को और एक ऊंचे स्तर पर पाया है। तो इस प्रकार से मित्रों, हम ना डरे ना घबराएं। जब कमी आती है, यहाँ पर कमी आई थी, रोटी नहीं थी उनके पास, तो जब कमी हमारे जीवन में हमें महसूस होती है तो ना हम डरे ना घबराएं, लेकिन हम ये बात याद रखें कि ये कमी जो है ये एक बढ़ोतरी का एक चिन्ह है कि हम अब बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब कमी आती है तो हम प्रभु के पास जाते हैं, और जब हम प्रभु के पास जाके अपनी कमी को रखते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हमें कभी घटी नहीं होगी मित्रों। हमेशा परमेश्वर कहता है तुम भरपूर रहोगे और तुम्हारा प्याला उमड़ता रहेगा। क्योंकि जब प्याला उमड़ेगा तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो आशीष पाएंगे। यदि हमारा प्याला भरा रहेगा तो हम उसे अपने पास ही रखेंगे, लेकिन जब उमड़ने लगेगा और नीचे गिरने लगेगा तो जो कोई भी उसे अपने पात्र में ले लेगा
हमें उसके लिए कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वो कैसे भी नीचे गिर रहा था, अगर कोई उसे ले लेता है अपने पात्र में तो हमें क्या नुकसान होगा। तो हम खुशी खुशी उन्हें वो उमड़ते हुए पात्र में से जो उमड़ता हुआ जो बाहर गिरता है उसे दूसरों को ले लेने देते हैं। परमेश्वर हमें इतनी आशीष देंगे कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे मित्रों। और जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं तब परमेश्वर और आशीषें हम पर उंडेलता है। तो यहाँ हमने ये 12 टोकरियों के बारे में देखा, और अब हम देखते हैं कि पतरस और यीशु को मसीह स्वीकार करना। जब वह 18वीं आयत पढ़ रही हूँ, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एकांत में अक्सर जाया करता था, और अभी वो अपने चेलों के साथ एकांत में था, और एकांत वो अक्सर प्रार्थना करने जाया करता था। तो एकांत में जाके वो प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करने के बाद उसने चेलों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। इसके पहले भी हमने इस प्रश्न को देखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाया था जो हेरोदेस ने, वो भी उस उलझन में था, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में अलग अलग बातें कहते थे उसके आश्चर्य कर्म को देखकर। वही बात यहाँ दोहराई गई है कि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो लोग कहने लगे कि यूहन्ना, क्योंकि यूहन्ना बहुत अलग इंसान था, वो प्रभु का रास्ता तैयार करने आया था, प्रभु का मार्ग तैयार करने आया था। और बहुत सालों के बाद, 400 साल तक, मलाकी के बाद हम देखते हैं 400 साल तक कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था इज़राइल में, और उसे साइलेंट पीरियड कहा जाता है। और उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भविष्यवक्ता के रूप में उठा था, तो वो बहुत अलग था। और लोग सोचने लगे कि उसे हेरोदेस ने तो मरवा दिया है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और कोई कहने लगा कि नहीं, वो नहीं है, ये तो एलिया है जो वापस जिंदा हुआ है। और कई एक कहने लगे नहीं, एलिया नहीं है, ये तो कोई पुराना भविष्यवक्ता है जो फिर से जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा, यह किसी से ना कहना। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आज भी ये प्रश्न कर रहे हैं, वो मुझसे और आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं मेरे विषय में। दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह की पहचान देते हैं। कोई कहता है वो महान शिक्षक थे, कोई कहता है वो बहुत अच्छे इंसान थे, कोई उसे नबी या भविष्यवक्ता कहता है। अलग अलग तरीके के नाम लोगों ने दे रखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? आज मेरा और आपका क्या जवाब होगा? क्या हम उसे परमेश्वर का पुत्र मानते हैं? क्या हम उसे उद्धारकर्ता मानते हैं? यहाँ पतरस ने जवाब दिया, तू परमेश्वर का मसीह है। मित्रों, ये बहुत बड़ा रेवलेशन था, एक प्रकाशन था जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय चेलों के बीच में दिया कि ये बात सच है कि मैं मसीह हूँ। लेकिन उसने उनको ताकीद किया कि तुम ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि वो लोग उसे उस समय तक मसीह के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो उसे मारने की फिराक में थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये बात किसी से ना कहना। लेकिन आज हम सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण मेरे और आपके पापों के कारण दिए, ताकि उनके प्राण देने से मुझे और आपको पापों से छुटकारा मिल सकेगा। इसलिए हम अपने आप को आज उसके हवाले करें, क्योंकि आज हमने बिल्कुल साफ तौर पे देख लिया, पतरस ने कहा तू परमेश्वर का मसीह है, और हरेक कौम के लोग
मसीहा की राह देख रहे हैं। उन्हें मालूम है मसीहा इस दुनिया में आएगा और वो हम सब का, हमारी परेशानियों से छुटकारा करेगा, हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा। आइए हम उस मसीहा को अपने दिल में ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जबकि आपने बिल्कुल सीधा सीधा प्रकाशन हमें दिया कि चेलों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, और पतरस ने कहा तू परमेश्वर का मसीह है। ओ प्रभु जी, तूने चेलों द्वारा परमेश्वर साफ साफ ये बात जाहिर की कि हाँ तू मसीहा है। और परमेश्वर चाहे को किसी के लिए और कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो परमेश्वर पिता तू हमारा मसीहा है, क्योंकि तूने इस बात को हम पर जाहिर किया है और आज हम उस पर विश्वास करते हैं। हर एक कौम परमेश्वर मसीहा की राह देख रही है कि मसीहा आएगा और हमें छुटकारा देगा, लेकिन हम ये पता नहीं कर पाते कि मसीहा आ चुका है। इज़राइल अभी तक तेरी राह देख रहे हैं कि तू आएगा, और हर कौम के लोग तेरी राह देख रहे हैं। प्रभु जी, हमारे मनोनेत्रों को खोल, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमारे हृदय को और हमारे दिमाग को खोल, ताकि हम जब तेरे वचनों को देखते हैं तो उसे समझ सकें परमेश्वर, उस पर विश्वास कर सकें कि तेरे जैसा कोई नहीं है और तू हमें बचाने वाला मसीहा इस दुनिया में आया था। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दिल को साफ कर प्रभु जी। होने दे कि जिंदगी भर हम तुझसे प्यार करें, तेरी राह पर चलें, तेरी सेवकाई में लगे रहें और औरों को भी ये सुसमाचार सुनाते रहें। जो भी टुकड़े बचे हैं प्रभु जी, वो बेकार पाँव के नीचे कुचले ना जाएं, लेकिन हम उसे जमा करके बांटते जाएं, ताकि परमेश्वर पिता और बहुतों की भूख और प्यास मिट सके। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपके साथ हो, आशीष से परिपूर्ण करे, हर कमी को दूर करे और आपको आशीष से भरकर इस्तेमाल में लाए। आमीन।